नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 2 जनवरी शुक्रवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार और राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सभी बोर्ड, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं व उपक्रमों के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी वर्ष 2025 का अचल संपत्ति विवरण एसएसओ पोर्टल अथवा राजकाज 2.0 पोर्टल 31 जनवरी तक भरना होगा। कार्मिक विभाग के शासन सचिव अर्चना सिंह ने बताया कि अचल संपत्ति विवरण की सूचना ऑनलाइन नहीं भरने पर संबंधित विभाग द्वारा विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दी जाएगी, वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी और पदोन्नति के संबंध में भी विभागीय कार्रवाई होगी। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना आरजीएचएस का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके तहत अब राज्य भर में 1720 से अधिक अस्पतालों को सूचीबद्ध किया जा चुका है। इसमें लाखों अभ्यर्थियों को कैशलेस उपचार की सुविधा मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस विस्तार के तहत राजस्थान के बाहर भी स्थित 40 अस्पतालों को आरजीएचएस नेटवर्क में शामिल किया गया है। उससे इन लाभार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी जिन्हें गंभीर या विशेष इलाज के लिए राज्य से बाहर जाना पड़ता था। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने का फैसला लिया है। दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने जानकारी दी। आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली में शिक्षकों को लेकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल द्वारा लगातार भ्रम और दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार ने यह निर्णय लिया है कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर फैलाए जा रहे कथित झूठे प्रचार और गलत सूचनाओं को रोकने के उद्देश्य से लिया है। राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में प्रतापनगर थाना ने एक बड़ी और सनसनीखेज धोखाधड़ी का पर्दाफाश करते हुए अंतरराज्यीय ठग गिरोह की पोल खोल दी। पुलिस ने त्वरित और सटीक कार्रवाई करते हुए असली सोना बताकर नकली सोना बेचने वाले गिरोह के एक सदस्य को कर्नाटक से गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी राजपाल सिंह के अनुसार थाने में दर्ज प्रकरण में पीड़ित की दुकान पर 2 मजदूर जैसे दिखने वाले व्यक्ति पहुंचे और उन्होंने खुद को पुराने राजा महाराजाओं के समय का सोना रखने वाला बताया, जिसके बाद उन दोनों में सोने की चैन का एक टुकड़ा दिखाया। राजस्थान सरकार युवाओं के लिए कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान में पहली बार रीजनल एआई कॉन्फ्रेंस होगी। यह कॉन्फ्रेंस 4 से 6 जनवरी तक जयपुर में आयोजित की जाएगी। राजस्थान डिजी फेस्ट आई ग्लोबल समिट 2026 का मकसद राजस्थान के स्टार्टअप्स को फंडिंग और मेंटरिंग का वैश्विक मंच उपलब्ध करवाना है। राजस्थान में पहली बार बड़े स्तर पर आयोजित होने जा रही समिट में 10,000 से अधिक संख्या में प्रतिभागी शामिल होंगे। इसमें देश के स्टार्टअप्स, निवेशक, युवा उद्यमी, आईटी प्रोफेशनल्स, शिक्षण संस्थान और स्टूडेंट शामिल होंगे। स्टार्टअप्स को 200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश के अवसर खुलेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में नागरिकों को जहरीले पानी की आपूर्ति करने पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इसे प्रशासन की लापरवाही बताया और मोदी से सवाल किया कि आखिर वह ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर भी खामोशी क्यों नहीं तोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि शुद्ध पेयजल जनता का अधिकार है, लेकिन भाजपा की लापरवाह सरकार लोगों को जहरीला पानी बांट रही है। आश्चर्य यह है कि प्रधानमंत्री इस गंभीर और अत्यंत संवेदनशील मुद्दे पर भी शांत हैं और कुछ बोल नहीं रहे। राजस्थान में फसलों पर बर्फ, सूरज की किरणों के साथ ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमकती नजर आई। ये ओस की बूंदें चने और सरसों की फसलों के लिए वरदान से कम नहीं है। मावट के लिए टकटकी लगाए बैठे किसानों को कोहरे और ओस देखकर थोड़ी राहत मिली है। मौसम के इस अचानक बदलाव से अब किसानों को मावट की उम्मीद जगी है। सर्दी के बढ़ने के साथ ही लोग गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आते हैं। कस्बे में सुबह सुबह चाय पानी की दुकानों और राजमार्ग के समीप होटलों के पास लोग अलाव तापते हुए भी नजर आए। आसमान पर आज बादल छाए हुए हैं, वहीं ठिठुरन भरी सर्दी का असर भी बना हुआ है। आयुष्मान भारत योजना में अब एक बड़ा परिवर्तन किया गया है। अब नए आयुष्मान कार्ड केवल आधार आधारित ई-केवाईसी पूरी होने के बाद ही जारी किए जाएंगे। यह कदम योजना को पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जी कार्डों की रोकथाम के लिए उठाया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इसके लिए बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को लागू किया है। इस नई प्रणाली के तहत सभी लाभार्थियों की पहचान अनिवार्य रूप से आधार ई-केवाईसी के माध्यम से सत्यापित होगी। इस अवस्था के लागू होने के साथ ही आयुष्मान कार्ड में नए सदस्यों को जोड़ने का विकल्प समाप्त कर दिया गया है। पंजाब सरकार ने लंबे समय से ड्यूटी से गैर हाजिर चल रहे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए आबकारी और कर विभाग के 4 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी है। यह कार्रवाई डीम्ड इस्तीफा नियम के तहत की गई है, जो 1 साल से अधिक समय तक बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर लागू होता है। सरकार का साफ कहना है कि अनुशासनहीनता और लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब सरकार के निर्देश पर राज्य कर आयुक्त जतिंदर जोरवाल ने यह आदेश जारी किया। जिन कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है, उनमें 3 आबकारी कर निरीक्षक और 1 क्लर्क शामिल है। राजस्थान में नए साल का आगाज पर्यटकों के लिए किसी वित्तीय झटके से कम नहीं होने वाला। पुरातत्व विभाग द्वारा स्मारकों और संग्रहालयों की प्रवेश दरों में की गई कमी बेतहाशा वृद्धि ने पर्यटन जगत में उबाल ला दिया है।
पर्यटन विशेषज्ञों का कहना है कि राजस्थान महंगा होने पर पर्यटक मध्य प्रदेश या गुजरात जैसे राज्यों का रुख कर सकते हैं। टिकट महंगे होने पर पर्यटक स्मारकों के अंदर जाने के बजाय बाहर से फोटो खिंचवा कर निकल जाएंगे, जिससे विभाग का राजस्व बढ़ने के बजाय घट सकता है। महंगी दरों का फायदा उठाकर लपके पर्यटकों को गुमराह करेंगे। वे सस्ते निजी म्यूजियम का लालच देकर पर्यटकों को ठगेंगे और सरकारी स्मारकों की छवि खराब करेंगे। बांसवाड़ा के बड़ौदिया के सुरवानिया ग्राम पंचायत के गौड़ापाड़ा गांव में आदिवासी समाज की बैठक हुई। अध्यक्षता पूर्व सरपंच प्रभुलाल ने की। इस बैठक में समाज में प्रचलित कुरीतियों को समाप्त करने और सुधारात्मक कार्य करने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। समाज में विवाह में डीजे, शराब, मांस और दहेज प्रथा को बंद करने का संकल्प लिया। शादी में अब सिर्फ ढोल, कुंडी और शहनाई गूंजेगी। इसके अलावा सादा नोतरा 4 साल बाद ही किराया जाएगा और अधिक से अधिक 1,000 रुपए ही लिया जाएगा। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ 12 जनवरी को जयपुर में कर्मचारियों की 7 सूत्रीय मांगों को लेकर एक चेतावनी महारैली का आयोजन करेगा। इसी क्रम में डूंगरपुर जिले में महासंघ ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के बाहर इस महारैली के पोस्टर का विमोचन किया। महासंघ के जिला अध्यक्ष हेमंत खराड़ी के नेतृत्व में पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए। इस दौरान उन्होंने 12 जनवरी को जयपुर में होने वाली महारैली के पोस्टर का विमोचन किया और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किया। अजमेर के हरिबाबू उपाध्याय नगर थाना क्षेत्र में एक युवक के 46 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। कार से आए 3 बदमाशों ने पीड़ित को मारने का प्रयास किया। बाद में कार से सूटकेस लेकर पुष्कर की तरफ भाग निकले। पीड़ित की ओर से करीब 11 दिन बाद थाने में शिकायत देकर मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरिबाबू उपाध्याय नगर थाना पुलिस के अनुसार शक्तिनगर सुभाष नगर निवासी हरसिमरन सोडी की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में स्थित एक प्राथमिक विद्यालय से जुड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ बच्चों की पढ़ाई के लिए आई सरकारी किताबों को जरूरतमंद छात्रों में बांटने के बजाय कबाड़ी को बेच दिया गया। जब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो में देखा गया कि कबाड़ी स्कूल परिसर से करीब 6 बोरियों में भरी किताबें और अन्य सामान लेकर बाहर जा रहा है। इसी दौरान गांव के कुछ बच्चों और ग्रामीणों ने कबाड़ी को रोक लिया और बोरियां खुलवाई। बोरियों में कक्षा 1 से 5 तक की नई किताबें मिली। हिमाचल प्रदेश में कुछ जिलों में 2.5 महीने से चल रहा ड्राई स्पेल टूटा है, लेकिन प्रदेश में सूखे जैसे हालात है। आलम यह है कि दिसंबर बीतने के बाद नए साल का आगाज हो गया और अब भी कभी सफेद चादर नजर आने वाले पहाड़ काले नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में दिसंबर महीने में 125 साल में छठी बार सबसे कम बारिश हुई। 2025 में साल के अंतिम दिसंबर महीने में महज 1 मिलीमीटर बारिश हुई, जो 1991 के बाद पिछले 124 वर्षों में छठी सबसे कम बारिश है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।